हर महादेव, जय जय माँ भवानी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मैं भगवान शिव की इतनी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसकी वो भक्ति नहीं मिल पा रही है जो भक्ति मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका है। भगवान भोलेनाथ ने शिव महापुराण में ये कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों एक ही रूप हैं। ना ब्रह्मा मुझसे अलग हैं, ना विष्णु मुझसे अलग हैं और ना शिव इन दोनों से अलग हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की जब हम भक्ति करते हैं तब हमें उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरोपकारी, सर्वकर्ता, सब पालनहार, सर्व ब्रह्मांड के रक्षार्थ भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ब्रह्मा जी की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी जो वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, तो यानी कि ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि जब आप ब्रह्मा जी की भक्ति प्राप्त कर लेंगे तब आपको विष्णु जी की भक्ति प्राप्त होगी। विष्णु जी जो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, इस पूरी सृष्टि के हर मनुष्य, हर पशु पक्षी के भरण पोषण, स्थान रहने के लिए सभी की व्यवस्थाओं का कार्य भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु का प्रेम इतना भक्त वत्सल है कि वो भगवान विष्णु अपने भक्तों की थोड़ा सा भी प्रेम करने पर उनकी हर तरह से रक्षा करने के लिए, हर तरह से कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस मनुष्य के मन में भगवान के लिए भक्ति जागृत हो गई, प्रेम जागृत हो गया, तप जागृत हो गया, जब करना उसने शुरू कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर ली, तब भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु की भक्ति प्राप्त करने के बाद हर मनुष्य को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यानी कि स्वयं भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति का आशीर्वाद उस भक्त को देते हैं जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश की भक्ति करते हैं। तो शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी भक्ति करने से पहले